हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। और ये चौथा एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। और दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काफ्का को, जिसका पैर टूट गया था पर फिर भी वो हार नहीं मानता और खड़ा हो जाता है। उसे देखकर डिफेंस फोर्स के लोग भी अमेज्ड होते हैं और सोशिरो काफ्का को बोलता है अगर उसे लगा कि काफ्का की हालत ठीक नहीं है तो वो शील्ड ऑन कर देगा और काफ्का फेल हो जाएगा। काफ्का इचिकावा से बोलता है तुम जाओ और टेस्ट को पूरा करो, मेरी चिंता मत करो। लेकिन इचिकावा बोलता है वो काफ्का की मदद करेगा। फिर हम देखते हैं इचिकावा काफ्का को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उन दोनों को देखकर सोशिरो हंसने लगता है। उन दोनों को सब लोग देख रहे थे और इचिकावा को एम्बैरेस फील हो रहा था। सोशिरो बोलता है क्या हम इन दोनों को पास नहीं कर सकते, ये दोनों हंसाने के काम आएंगे। काफ्का इचिकावा को बोलता है कि कोरू के पीछे जाओ और इचिकावा किकोरू की तरफ भागता है। बाकी के सब कैंडिडेट्स भी जा रहे थे होंजू को मारने, पर किकोरू सबसे आगे थी। इचिकावा काफ्का को बोलता है तैयार रहो किकोरू को सपोर्ट करने के लिए। किकोरू एक बहुत ही अच्छी फाइटर है, वो काइजूस को बड़े ही आसानी से मार रही थी। किकोरू योजूस को मारने के बाद होंजू से लड़ने जाती है और किकोरू उस होंजू पर ग्रेनेड फेंकती है और फिर किकोरू उस होंजू के मुंह पर खड़े होकर उसके मुंह में गोलियां चला देती है और उसे मार देती है। जैसे ही किकोरू होंजू को मारती है, ऑपरेटर अनाउंस कर देती है कि टेस्ट खत्म हो गया है। काफ्का ये सुनकर शॉक होता है कि इतनी जल्दी उसने होंजू को कैसे हरा दिया। सोशिरो भी बहुत खुश होता है किकोरू से और मीना भी तारीफ करती है किकोरू की। सोशिरो बोलता है मुझे लगा था कम से कम 30 लोग फेल हो जाएंगे, पर कोई नहीं हुआ और सब लोग को छोटी मोटी इंजरीज हुई है, तब किकोरू की हेल्प से। फिर सोशिरो बोलता है डायरेक्टर की बेटी से यही उम्मीद थी। फिर हम देखते हैं किकोरू को, जो कि वहां से जाने वाली होती है, पर अचानक से वहां एक काइजू आ जाता है और वो काइजू किकोरू को घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं जिन जिन काइजूस को उन लोगों ने मारा था वो फिर से जिंदा हो रहे थे। किकोरू जो कि बाल बाल बची थी उस काइजू से, और हम देखते हैं इस काइजू ने उस होंजू को भी जिंदा कर दिया था। किकोरू उससे पूछती है कि वो कौन है और वो काइजू बोलता है तुम अभी भी हिल पा रही हो। उस काइजू को बोलता देख किकोरू शॉक हो जाती है। किकोरू उस काइजू को शूट करने का ट्राई करती है, पर वो काइजू किकोरू पर हमला कर देता है। मॉनिटर रूम में भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और वो ऑपरेटर बताती है कि जो काइजू मारे गए थे वो वापस जिंदा हो रहे हैं और वो होंजू का फॉर्टिट्यूड लेवल बढ़ के 6.4 हो गया है। मीना फिर सोशिरो को बोलती है चलो जल्दी। उस टेस्ट एरिया में भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि सारे लोग फौरन टेस्ट एरिया से निकल जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं किकोरू को, जिसकी इंजरीज हील हो रही थी उस सूट की मदद से, और वो वहां से भागना नहीं चाहती थी, उसे उस काइजू को हराना था। किकोरू फिर उस काइजू को शूट करने जा रही होती है, पर वो काइजू मारता है किकोरू को, जिसकी वजह से किकोरू काफी घायल हो गई थी। फिर हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है। जब किकोरू ने टॉप किया था अपने स्कूल में, सारे बच्चों के पेरेंट्स आए थे बट किकोरू के पापा नहीं आए। फिर किकोरू का बटलर वहां आता है और बोलता है कि मास्टर घर पर हैं और वो बहुत खुश होंगे ये जानकर कि आपने टॉप किया है। किकोरू घर जाके अपने पापा को ये बात बताती है, पर उसके पापा बोलते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, इतनी छोटी सी सक्सेस के लिए तुम इतना खुश हो रही हो। और उसके पापा बोलते हैं कि इस देश के लिए तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना पड़ेगा और तुम्हारी लेट मॉम के लिए भी। किकोरू दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था उसके पापा खुश होंगे ये जानकर कि उसने टॉप किया है। प्रेजेंट में हम देखते हैं किकोरू उस काइजू से लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो काइजू किकोरू से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और किकोरू का एक हाथ भी टूट गया था। उस होंजू ने अपने ऑर्गन्स वापस रीजनरेट कर लिए थे और वो अटैक करने वाला था। ये बात ऑपरेटर सोशिरो को बताती है। वो होंजू अटैक करने वाला था किकोरू पर, तभी वहाँ काफ्का आ जाता है और वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, और फिर काफ्का अपने काइजू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाकी के सारे कैंडिडेट्स भी वहाँ से निकलने में मदद कर रहे थे दूसरे कैंडिडेट्स की। फिर हमें थोड़ा और पहले का सीन दिखाया जाता है जब अनाउंसमेंट हुई थी टेस्ट एरिया से निकलने की, और एक कैंडिडेट बताता है सबको वो होंजू वापस जिंदा हो गया है, और ये सुनकर काफ्का किकोरू की मदद के लिए चला जाता है।
इचिकावा सोच रहा होता है कि काफका ट्रांसफॉर्म ना हो, क्योंकि अगर वो हुआ तो वो मारा जाएगा डिफेंस फोर्स के हाथों से। फिर हम देखते हैं किकोरू को, जो कि कंफ्यूज्ड होती है काफका के काइजू फॉर्म को देखकर, और काफका किकोरू से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात डिफेंस फोर्स को मत बताना। वो होंजू फिर अटैक करता है, पर काफका उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ऑपरेटर को पता चल जाता है कि एक और काइजू है वहाँ पर, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसके ड्रोन्स काम नहीं कर रहे थे एक्सप्लोजन की वजह से। और वो बताती है कि उस काइजू का फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8 है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होती है। और सोसिरो भी बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, जरूर हमारा मेजरमेंट सिस्टम खराब हो गया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये काइजू पूरे इतिहास में सबसे पावरफुल काइजूस में से एक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं काफका को। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और उस होंजू को एक जोरदार पंच मारता है और वो होंजू मर जाता है। फिर काफका स्टाइल में बोलता है, अब देखते हैं कि तुम वापस जिंदा कैसे होते हो, और उस होंजू के ऑर्गन हिलने लगते हैं और काफका बोलता है प्लीज वापस जिंदा मत होना। वो काइजू रिवाइव नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही हिल रहा था। काफका फिर एक योजू को मारता है जो कि किकोरू पर पीछे से अटैक करने वाला होता है। काफका फिर पूछता है किकोरू से कि तुम ठीक हो ना, और वो बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। तभी इचिकावा काफका को मारता है और बोलता है तुम भी। काफका बोलता है इचिकावा से तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इचिकावा बोलता है तुम बिना बताए भाग गए और मुझे लगा ही था कि तुम ट्रांसफॉर्म करोगे। और उधर किकोरू बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं 3rd डिवीजन उस लोकेशन पर होते हैं और वो देखते हैं किसी ने पहले ही मार दिया है उस होंजू को। ऑपरेटर उन्हें बताती है कि काफका, इचिकावा और किकोरू भी शेल्टर में आ गए हैं। सोसिरो फिर बोलता है कि किकोरू स्ट्रांग है पर वो ये सब नहीं कर सकती। सोसिरो को याद आता है कि ऐसा ही कुछ उसने 3 महीने पहले देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं काफका हॉस्पिटल में होता है और इचिकावा उसे बताता है कि किकोरू की हालत अब थोड़ी ठीक है। डिफेंस फोर्स पूरी मेहनत कर रही है उसे ठीक करने की। मीना भी वहीं पर होती है। फिर मीना बोलती है मुझे पता चला कि तुम किकोरू को शेल्टर तक ले गए थे, और मीना इचिकावा को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। काफका मीना से बात करने वाला होता है कि वो खुद को रोक लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो मीना से बात करेगा जब वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेगा। फिर हम देखते हैं किकोरू को जिसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। सोसिरो वहां आता है और वो बताता है किकोरू को कि उन्होंने सारे काइजूस को मार दिया था जो रिवाइव हुए थे, और कोई भी कैंडिडेट मरा नहीं क्योंकि तुमने उस होंजू को मार दिया था। सोसिरो किकोरू के रिएक्शंस देखकर बोलता है तुमने ही मारा था ना उस होंजू को, और किकोरू हाँ बोल देती है काफका को बचाने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट की खबर न्यूज में आ जाती है और हम देखते हैं उस काइजू को जिसने बाकी काइजू को रिवाइव किया था, और जब वो सुनता है कि कोई भी मारा नहीं गया वो काफ़ी निराश होता है। वो काइजू फिर एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो काइजू क्लीनिंग में काम करता है। फिर हम देखते हैं उसका काइजू फॉर्म पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।